एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम 7वीं क्लास के हिंदी के आकलन कार्यपत्रक संख्या 5 जो कि 11 अक्टूबर के लिए उसको पढ़ेंगे। छात्रों, इस हफ्ते में आपके केवल 2 दिन ही की वर्कशीट आई हैं, सोमवार यानी मंडे और शनिवार यानी सैटरडे की। 2 ही दिन आपके स्कूल्स खुलेंगे, विद्यालय खुलेंगे, बाकी दिन छुट्टियाँ हैं, दशहरा है, तो इन सबकी छुट्टियाँ हैं। इस कारण से पूरा हफ्ते मौज करिए, आनंद करिए। बीच में हम 1-2 और वीडियोस भी आपके सामने डाल देंगे ताकि जो बच्चे खाली रहें और भी कुछ ज्ञान हासिल कर सकें। तो आपकी जो मंडे की वर्कशीट्स हैं वो हिंदी विषय की है। हिंदी विषय का जो आकलन कार्यपत्रक है उसको हम पढ़ते हैं। पढ़ने से पहले आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रकों में हमने पापा खो गए पाठ के अंश को पढ़ा था। अब हम उन कार्यपत्रकों के आधार पर अपना आकलन करेंगे। अतः निम्नलिखित अंशों को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों को सही विकल्प के सम्मुख गोले को पेंसिल से भरिए। प्रत्येक प्रश्न का भार 1 अंक का है। देखिए आपने पापा खो गए एक आपका अध्याय था, उसको पढ़ा था। अब उसी से 2 पैराग्राफ दिए गए हैं, उनको पढ़ के इनके साथ जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं उनको आपको करना है। हर प्रश्न के सामने 4 विकल्प हैं। जो सही विकल्प होगा उसके सामने वाले गोले को आपको काला करना होता है, ये आपको पहले से ही पता है। तो आगे बिना देर किए हुए हम पढ़ते हैं। पेड़, खंभा, लेटर बॉक्स, पोस्टर, इन सब के बीचों बीच झपक कर लड़की बचने का प्रयत्न करती है और वह दुष्ट आदमी पीछे पीछे। होते होते सभी वस्तुएं सरकते सरकते उसके रास्ते में आने लगती हैं। उस छोटी लड़की का संरक्षण करने लगती हैं। धीरे धीरे इस सारे क्रम का वेग बढ़ने लगता है, जिसमें ढोलक या तबले की ताल भी मिलती है। लड़की किसी भी तरह से दुष्ट आदमी के हाथ नहीं लगती। तभी एकदम से कौवा चिल्लाता है, कौवा भूत। पीछे पीछे पेड़, खंभा, लेटर बॉक्स नाचते हुए चिल्लाते हैं, पेड़, खंभा, भूत भूत। खंभा अपनी जगह पर टेढ़ा होकर खड़ा है। पेड़ सोई हुई लड़की पर झुककर अपनी छाया किए हुए है। कव्य की काँव काँव जोर जोर से सुनाई दे रही है और सिनेमा घर के पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, पापा खो गए। पोस्टर पर बनी नाचने वाली की इससे मेल खाने वाली भंगिमा। लेटर बॉक्स धीरे से सरकता हुआ प्रेक्षकों की ओर आता है। लेटर बॉक्स स मतलब वो जैसे नहीं चुप करने के लिए है। लाल ताऊ बोल रहा हूँ, आप में से किसी को अगर हमारी इस प्यारी सी बच्ची के पापा मिल जाएं तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ ले आइएगा। तो देखिए पापा खो गए, ये जो अध्याय है इसमें एक लड़की के पीछे दुष्ट व्यक्ति पड़ा है, वो उसे पकड़ना चाहता है। लेकिन जो यहाँ पे लेखक ने बताया है जो वस्तुएँ हैं, पेड़ है, कौवा है, ये सब धीरे धीरे से उसके रास्ते में आकर के खंभा है, लेटर बॉक्स है, ये सब उसको संरक्षण देती हैं और धीरे धीरे उसका वेग बढ़ता जाता है। और इसी बीच वो दुष्ट आदमी के हाथ वो नहीं लगती है। कौवा कहता है कौवा भूत और पीछे पीछे से सभी लोग भूत भूत कहने लगते हैं। लड़की सो रही है, उसके ऊपर पेड़ छाया कर रहे हैं। कौवा को जो जोर जोर से चिल्ला रहा है। पोस्टर लगा हुआ है सिनेमा का, उस पर लिखा है पापा खो गए हैं और उसमें नाचने वाले की एक भंगिमा बनी है, मतलब जो इस तरह से नृत्य करती हुई स्त्रियां होती हैं उसी भंगिमा में, उसी स्टाइल में पोस्टर बना है। लेटर बॉक्स धीरे धीरे प्रेक्षक यानी जो दर्शकों के पास जाता है और कहता है कि मैं लाल ताऊ बोल रहा हूँ, अगर ये जो बच्ची है जो सो रही है, अगर इसके पापा खो गए हैं, किसी को भी अगर इसके बच्ची के पापा के बारे में जानकारी हो, वो मिल जाए तो जल्दी से यहाँ ले आइएगा ताकि बच्ची को उसके पापा से मिला दिया जाए। प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, लड़की किससे बचने का प्रयत्न कर रही है? तो दुष्ट आदमी से। सी आपका उत्तर सही है। सी के सामने वाले गोले को आप काला करेंगे। बाकी सब गलत है। दूसरा, छोटी लड़की का संरक्षण कौन करता है? पेड़, लेटर बॉक्स, खंभा सभी करते हैं, तो डी के सामने वाले गोले को आप काला करेंगे। दूसरे का डी। तीसरा, सबसे पहले भूत कौन बोलता है? तो कौवा बोलता है। ए उत्तर आपका सही है। आप देखेंगे पढ़ेंगे सबसे पहले कौवा बोलता है भूत, बाकी सब बाद में, तो गलत है। 3 प्रश्न हो गए। चौथे प्रश्न पर आते हैं। सोई हुई लड़की पर किसने अपनी छाया दी? तो छाया कौन दे सकता है? पेड़ दे सकता है, सिंपल सी बात है, इसी ने दी, तो सा आपका उत्तर सही है, बाकी सब गलत है। सा के सामने वाले गोले को काला करेंगे। सिनेमा घर के पोस्टर पे बड़े अक्षर में क्या लिखा हुआ था? पापा खो गए हैं, तो सी या सा आपका उत्तर सही है, बाकी गलत है। छठा, प्रेक्षक का अर्थ होता है नर्तक नहीं, अभिनेता नहीं, दर्शक। सा आपका उत्तर सही है, तो सा के सामने वाले गोले को काला करेंगे, बाकी को काट देंगे। गलत है। लड़की शब्द का बहुवचन लड़कियां। सा आपका उत्तर सही है, सा के सामने वाले गोले को काला करेंगे, बाकी गलत है।
बहुवचन पूछ रहा। वाली प्रत्यय, तो वाली मतलब जो मूल शब्द होता है उसमें वाली जुड़ा हो। दीपावली नहीं, कव्वाली नहीं, नाचने वाली, नाचने वाली सा आपका उत्तर सही है, तो सा के सामने वाले गोले को काला करेंगे, बाकी गलत है। प्रश्न 9, आदमी शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो आदमी का होता है स्त्रीलिंग औरत। पत्नी पति का होता है, पत्नी का मतलब पुल्लिंग पति होता है। नारी पुरुष का होता है। आदमी का होगा स्त्रीलिंग औरत, तो बा आपका उत्तर सही है, बाकी सामने वाले गोले को काला करेंगे, बाकी गलत है। 10वां, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार हाथ नहीं लगना मुहावरे का अर्थ क्या? हाथ नहीं लगना मतलब प्राप्त नहीं होना, मतलब मिलना नहीं, वह चीज़ आपको मिले ना, आपके हाथ ना लगे, तो आपका जो बा है वो सही होगा और बाकी गलत है। तो छात्रों, आपके 7वीं क्लास की देखिए हिंदी की जो वर्कशीट थी उसको हमने किया असेसमेंट वर्कशीट नंबर को। अब इसे हमने कर लिया है, इसे आप अपने जो कक्षा अध्यापक हैं उनके साथ 5वीं वर्कशीट थी उनको भेजिए, शेयर करें, ताकि आपकी वर्कशीट का मूल्यांकन हो सके। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।